आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स। वो समझने से पहले गाइज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आज क्या कुछ है। देखो, जब भी हमें किसी स्मॉल नंबर को शो करना होगा, है ना, स्मॉल यूनिट को, तब हम इस टाइप के कुछ क्या बोलते हैं, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं ना, प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं किसी यूनिट के साथ। अभी समझ में आएगा। और जब लार्ज नंबर को, है ना, किसी बड़े अमाउंट को हमें, या बड़ी डिस्टेंस को, बहुत ज़्यादा वेट को, बहुत बड़े समय को हमें अगर डिस्क्राइब करना हो, है ना, शो करना हो लार्ज नंबर्स को कुल मिला के, तो इस टाइप के प्रीफिक्स का हम यूज़ करते हैं गाइस। ये प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले आते हैं। किसके पहले आते हैं? किसी यूनिट के पहले आते हैं। ठीक है ना गाइस। देखो, वेट को नापते कैसे हम? ग्राम से। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ग्राम। ठीक है, उसी में कई बार हम क्या जोड़ देते हैं गाइस? किलो जोड़ देते हैं तो किलोग्राम बन जाता है। डेका जोड़ देते हैं तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, मेगाग्राम, इस टाइप से, है ना। जैसे कि डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं ना। स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर है ना, लेकिन कई बार उसको हम डेसीमीटर बोल देते हैं, सेंटीमीटर बोल देते हैं, मिलीमीटर, सही है, माइक्रोमीटर भी बोल देते हैं। और छोटी डिस्टेंस नैनोमीटर तो और भी छोटा है, पिकोमीटर तो और भी छोटी डिस्टेंस है ना। किलोमीटर थोड़ी बड़ी डिस्टेंस है, मेगामीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई गाइस, गीगामीटर, इस टाइप से। सही बात है ना। टाइम को नापना हो तो गाइस, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? सेकंड। सेकंड से मेजरमेंट करते हैं हम टाइम का। ठीक है ना, जैसे कि मिली सेकेंड, सेंटी सेकेंड, डेसी सेकेंड। हाँ, ऐसा होता है गाइस। किलो सेकेंड भी हो सकता है, 1000 सेकेंड को आप किलो सेकेंड बोल सकते हो। सही है, इस टाइप से। तो समझते हैं इसको, एक बार देख लो बस। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, है ना। अभी इसका यूज बताने वाला हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपके चैप्टर में बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे चीजों को। देखो, DECI, डेसी, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल डी। और कैसे, इसका मतलब क्या होता है? 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 को क्या लिख सकते हैं? 1/10 भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब भी समझाऊंगा, पूरा यूज समझाऊंगा। पहले देख लो बस एक बार। सेंटी, इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? स्मॉल सी इसका सिंबल है सेंटी का। इसका मतलब होता है 10⁻⁻2, है ना, 10⁻⁻2, है ना। मिली, इसका सिंबल है स्मॉल एम। इसको कैसे शो करते हैं? 10⁻⁻3। ये इसका मतलब होता है ना। माइक्रो, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ये कुछ सिंबल है गाइस, है ना। अभी आप देख लो बस, आपको यूज तो बस इतना ही होने वाला है यहाँ तक का ही। माइक्रो 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं। नैनो एन से डिनोट करते हैं, 10⁻⁹ की पावर। पीको का मतलब, पीको, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻12 की पावर। ठीक है। डेका, इसको डीए से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है 10। इसका मतलब क्या होता है? 10 या 10⁻1 की पावर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात वही है। हेक्टो, इसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं गाइस, इसका मतलब होता है 10⁻2 की पावर। ठीक है ना, 100 जिसको बोल सकते हो आप। किलो, इसको के से, स्मॉल के से डिनोट करते हैं गाइस, इसका मतलब होता है 10⁻3 की पावर, मतलब 1000। सही बात है ना। जैसे कि मीटर के पहले मैं किलो लगा दूं तो क्या बन जाता है? किलोमीटर बन जाता है। तो किलो का मतलब क्या होता है? 1000। तो किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 1000 मीटर। अभी समझाऊंगा ये सब चीजें। मेगा का मेगा को इस कैपिटल एम से डिनोट करते हैं ना, 10⁻6। गीगा जी से डिनोट करते हैं 10⁻9। टेरा टी, इसको डिनोट करते हैं 10⁻12 से। 9 के बाद 12 आएगा ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, यहाँ 12 आएगा। ठीक है, ओके गाइस। अब मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। बहुत ही प्यारा सा यूज़ है इसका, समझते हैं ना, करें, है ना। समझ लो गाइस, ये कुछ लाइन है एक, ठीक है, ए बी, ठीक है। ये डिस्टेंस है ए से बी तक की। डिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। ठीक है, ओके। तो यहां से ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। कितनी है गाइस? 1 मीटर, जिसको हम क्या बोलेंगे? 1m, है ना। ठीक है, देखो, इसको मैं क्या करता हूं गाइस? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। कितने? 10 इक्वल पार्ट्स में। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो ये हो गया 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। उतने इक्वल दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं। अगर 10 इक्वल पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये जो पार्ट होता है एक पार्ट, इसका मतलब क्या होता है, एक पार्ट लिया कितना, एक, कितने में से लिया, 10 में से, इसलिए 1/10। इसका मतलब क्या होता है 1/10 मीटर। सही है गाइस, है ना। यहाँ कोई पॉइंट है P, A से P की दूरी क्या है 1/10 मीटर, और यहाँ कोई पॉइंट Q है, A से Q की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो एक दो डिस्टेंस कवर कर लिया, इसलिए इसका मतलब हो जाएगा 2/10 मीटर। समझ में आ रहा है आपको, समझना है ना, कोशिश करना। अब मुझे बताओ गाइस 1/10 मीटर को थोड़ा सा और देखते हैं हम अच्छे से। हाँ, इस 1/10 मीटर में 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 को ऐसा नहीं लिख सकते, 10⁻⁻1 लिख सकते ना, इतना मीटर, ठीक है। अब देखो 10⁻⁻1 को क्या बोलते हैं हम, डेसी बोलते हैं, और इसका सिंबल क्या है, डी, है ना। तो इसका मैं सिंबल यूज कर लेता हूं डी, और यहां पर ये एम है, ये बन गया डेसी मीटर, और सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 हो गया, ये 1 डेसी मीटर। कितना है, 1 डेसी मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1 dm। कहने का मतलब क्या है, 1 डेसीमीटर क्या डिस्टेंस है, 1 मीटर डिस्टेंस को आप 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दो, तो जो पहला पार्ट होगा वो, उसको हम बोलेंगे 1 डेसीमीटर। समझ में आ रहा है आप लोग को गाइस, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, ये तो ये डेसीमीटर की बात हो गई। अब हम देखते हैं सेंटीमीटर का क्या मतलब क्या है गाइस, है ना। अब इसको मैं क्या करता हूं, 100 इक्वल पार्ट में बांट देता हूं, है ना, ठीक है। 100 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 ऐसा करके 99 99 100 ऐसा बांट दिया मैंने। तो ये जो एक पार्ट है इसका मतलब क्या होगा, इसकी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, देखो 100 पार्ट में बांट दिया, और उसमें से एक पार्ट ले रहा हूँ, कितना पार्ट ले रहा हूँ, एक, अपॉन कितने में से ले रहा हूँ, 100 में से, तो इतना मीटर ये हो जाएगा 1/100 मीटर। इस पार्ट की वैल्यू, ए से ये कोई पॉइंट P है, यहाँ की AP की दूरी क्या है 1/100 मीटर, ठीक है गाइस। 1/100 को क्या लिख सकते हैं गाइस, 100 पे -1 की पावर लिख सकते हैं कि नहीं, रेसिप्रोकल कर दो ना, 1/100 का रेसिप्रोकल करने से पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, हमने सीखा है। तो इतना मीटर हो गया ये, ठीक है। 100 पे -1 की पावर, सॉरी 100 पे -1, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना गाइस, 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, लिख सकते हैं ना। और इस पे पावर किसकी लगी है, -1 की, और ये क्या है मीटर में। अब ये पावर पे पावर जब आ जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 पे कितने की पावर हो जाएगी, 2 1 2, -2 की पावर हो जाएगी, 10 पे -2 की पावर, और ये मीटर। समझ में आया, 10 पे -2 की पावर। अब 10 पे -2 की पावर को क्या बोलते हैं, सेंटी, और सिंबल क्या है इसका, C, है ना। तो इसको आगे लिख के गाइस मैं C लिख देता हूँ ना, इसको cm, और कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, तो 1 cm का मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कैसे बना, जब पूरे 1 मीटर को हमने क्या किया, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट की वैल्यू होती वो क्या होती, 1 सेंटीमीटर। सही है, 1 सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर की बात अगर करें तो गाइस, मिलीमीटर, अब ये सब इतना डायग्राम बना के अब आपको समझने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट समझेंगे। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया। अब मैं आपको बोलूं 1 mm, इसका मतलब बताओ, तो आप क्या करोगे पता है, पहला m का मतलब है मिली, दूसरे का मतलब है मीटर। तो हम क्या करेंगे, 1 तो लिखा है, इनटू मिली का मतलब लिखेंगे। मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3, और मीटर का तो मतलब है मीटर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा भाई इसका मतलब क्या है, 1/1000, ये मतलब हुआ, और मीटर का मीटर। 1/1000 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर। और 1/1000 मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर को 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, और जो एक पार्ट की जो डिस्टेंस है जो कि बहुत कम है, उसको क्या बोलेंगे, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, समझ गए आप, ठीक है। और अगर माइक्रो, नैनो, पिको ऐसा नीचे लाओ तो और छोटी डिस्टेंस हो जाएगी, और ज़्यादा पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, तो और छोटी डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई छोटी यूनिट को कैसे हम डिस्क्राइब करें, स्मॉल नंबर को। अब लार्ज नंबर की बात करते हैं गाइस। अगर 1 किलोमीटर का मतलब बताओ, 1 किलोमीटर समझते हैं, 1 इंटू किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻³ इंटू
ये मीटर है तो मीटर को तो मीटर ही लिख दो, है ना। सॉल्व करो आगे। 10 पे 3 का मतलब क्या होता है 1000 और मीटर का मीटर, तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसा करके 1000 मीटर की जब आप डिस्टेंस पूरी ट्रेवल कर लेंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। 1 मीटर कितना होता है, ये जो बोर्ड की चौड़ाई दिख रही है आपको जितनी, ये लगभग 1 मीटर के बराबर है। लगभग जब आप 2 कदम की दूरी चलते हैं तो वो लगभग 1 मीटर के बराबर होती है। ये स्टैंडर्ड यूनिट है ना, लेंथ को मेजर करने की। ठीक है गाइस, ओके। 1 किलोमीटर का मतलब समझ गए। 1 डेकामीटर का मतलब बताओ। मैंने यहाँ लिखा 1 डेका का मतलब होता है डीए और ये मीटर। 1 डेकामीटर का मतलब क्या है, डेका का मतलब क्या होता है 10, इसका मतलब होता है 10 मीटर, खत्म। 1 हेक्टोमीटर का मतलब बताओ। 1 HM लिख दिया, 1 हेक्टोमीटर, इसका मतलब क्या होता है, हेक्टो का मतलब होता है 10 पे 2 की पावर यानी कि 100, इसका मतलब है 100 मीटर। 100 मीटर को हम क्या बोलते हैं 1 हेक्टोमीटर। समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, आगे और देख लेते हैं। समझो, अब हम बात करते हैं वजन की। किसकी बात करते हैं, वजन की। अभी हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया जो कि क्या है, डिस्टेंस को शो करती है ना। अब हम देखेंगे वेट को कैसे शो करते हैं। वेट को शो करने की एक ही यूनिट है गाइस, जिसको बोलते हैं ग्राम, और जी से डिनोट करते हैं, यही है। और ये सेंटीग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, ये सब तो बनाई गई यूनिट है प्रीफिक्स लगा करके। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ग्राम है स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, अगर मैं यहाँ लिख दूं 1 kg, इसका मतलब क्या होता है 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम, यहाँ किलो का मतलब क्या है 10⁻3, इसका मतलब है 10⁻3 ग्राम, मतलब कि 1000 ग्राम। तो आपको ये मतलब पता होनी चाहिए गाइस। डेसी का मतलब 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, मिली का मतलब 10⁻3, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप यूनिट का मतलब समझ पाएंगे, यूनिट को चेंज कर पाएंगे गाइस, है ना। 1 मिलीग्राम बोलते हैं ना, 1 मिलीग्राम mg बोलते हैं ना। 1 मिलीग्राम की गोली है भाई, यानी इस गोली का वजन कितना है 1 मिलीग्राम है। बोलते हैं 500 mg की गोली खा लिया बोलते हैं ना, यानी 500 मिलीग्राम की गोली। इसका मतलब क्या है, देखो 1 मिलीग्राम का मतलब क्या होता है 1, ठीक है, इंटू मिली का मतलब क्या है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ और ग्राम तो एक यूनिट है स्टैंडर्ड, उसका कोई मतलब हम लिखेंगे नहीं, है ना। अब आगे समझो, 10 पे -3 का मतलब क्या है, और ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा 1/1000, ये मतलब है, और ये ग्राम। तो 1 मिलीग्राम का मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम वजन को कितना है, देखो 1 ग्राम तो बहुत ही कम है, उस वजन को भी हम क्या करेंगे 1000 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सही गाइस, 1 ग्राम की कोई चीज है गाइस, उसको 1000 अलग अलग उसके पार्ट करेंगे तो जो एक पार्ट का जो वजन होगा वो होगा 1 मिलीग्राम। तो कितना कम होता है ना 1 मिलीग्राम, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 किलोग्राम तो समझ गए, मिलीग्राम भी, सेंटीग्राम 1 cg है ना, सेंटीग्राम, इसका मतलब क्या होगा, सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻2 और ग्राम के लिए जी लगा दिए। 10⁻⁻2 का मतलब है 1/100, इतना ग्राम। मतलब 1 ग्राम को 100 पार्ट में डिवाइड करो तो जो एक पार्ट की वैल्यू होगी वो होगी 1 सेंटीग्राम। तो इसलिए मैंने सारा का सारा चार्ट आपको लिखाया था। अब इसका यूज आप समझ पाएंगे आगे और समझते हैं चीजें, ठीक है गाइस। और एक चीज मैं आपको लिखा देता हूं स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में, ठीक है गाइस। अब हम देख लेते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती जो पूरे वर्ल्ड में जिसे फॉलो किया जाता है चीज़ों को मेज़र करने के लिए, ठीक है ना। ऐसी कुछ 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। देखो 7 अलग अलग चीज़ें क्या हैं। देखो लेंथ को मेज़र करना हो तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसे बहुत ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, जो इंटरनेशनल यूनिट है मेज़र करने की लेंथ को, वो है मीटर, और सिंबल क्या इसका m। क्लियर है। टाइम को मेज़र करते हैं गाइस हम सेकेंड से। आप बोलेंगे सर आर भी तो होता है ना, सेकंड के बाद आर भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट तो सेकंड ही है, सेकंड से ही आर बना है, 60 सेकंड से 1 आवर, ओके। और सिंबल क्या है एस, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी, जैसे कोई नमक है गाइस, शक्कर है ना, इसे किसी मैंने पानी में घोल दिया मान लो, ठीक है, तो उसके बारीक बारीक बहुत सारे कण फैल जाएंगे वहाँ पर, तो उसके जो क्वांटिटी को, उसके पार्टिकल्स को, उसकी क्वांटिटी को, इस टाइप की क्वांटिटी को, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस के अमाउंट को हम मोल में डिफाइन करते हैं गाइस, मोल, और इसको MOLE मोल ही लिखते हैं,
ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको बोलते हैं इतने एम्पियर का करंट है ना, एम्पियर में डिनोट करते हैं और ए इसका सिंबल है। टेम्परेचर को केल्विन से नापते हैं, केल्विन इसकी यूनिट है गाइस, है ना, और ये के इसका सिंबल है, स्मॉल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी मतलब कि जो प्रकाश होता है ना, जो लाइट होता है उसकी इंटेंसिटी को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ओके, प्रकाश की तीव्रता। तो इसको कैंडेला में मेजर करते हो, सी डी इसका सिंबल है। और जो मास होता है गाइस, देखो मास अलग चीज होती है गाइस और वेट अलग चीज होता है ना। वेट क्या होता है, वेरी होता है। अगर आप अर्थ पे तो आपका वेट अलग है, अगर आप मून पे जाएंगे तो आपका वेट अलग हो जाएगा। ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना होगा, लेकिन मास एक अलग चीज होती है ना, जो कि हर जगह सेम ही होता है, ठीक है। तो इसको हम मेजर करते हैं तो ग्राम में नहीं, किलोग्राम में ही मेजर करते हैं गाइस, है ना। तो किलोग्राम इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मास की, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको किलोग्राम में हम मेजर करते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स है, इसको आप ध्यान में रखना गाइस, अभी हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, ओके, ठीक है। गाइस आप हेडिंग देख पा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, देखो समझते हैं। ये एक देखो डेसिमल नंबर है, देखो डेसिमल का साइन लगा है मतलब ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये भी नंबर में तो क्या पॉइंट लगा है डेसिमल, ये भी एक डेसिमल नंबर है, लेकिन इसकी सही फॉर्म नहीं है गाइस, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जिसमें हमें हमेशा लिखना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था गाइस, एक रेशनल नंबर होता है जो p/q की फॉर्म में होता है, इसकी भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना। अगर मैंने ऐसा लिख दिया 3/-7 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है गाइस। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की, कि माइनस को हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी होगी, -3/7, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, है ना। ऐसा मैंने लिख दिया 2/6 तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे जितना डिवाइड होता है उसको डिवाइड करना पड़ता है, 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। वैसे ही गाइस डेसिमल नंबर की भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है गाइस, उसे हम समझने वाले हैं कि ये क्या है एक्चुअली, ठीक है, देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल नंबर की ये होती है गाइस कि डेसिमल जो लगा होता है वो सबसे शुरुआत में जो नंबर है ना उसके जस्ट बाद लगा होना चाहिए, है ना, और उसके पहले कोई जीरो नहीं, समझ रहे हो ना। देखो ये जो डेसिमल नंबर है ये कहाँ लगना चाहिए, जहां से नंबर लिखना स्टार्ट हो रहे हैं। देखो ये सब तो 0 0 0 0 है, नंबर लिखना 3 से स्टार्ट हुआ है। देखो कोई नेचुरल नंबर जो स्टार्ट हुआ है, कोई इंटीजर, वो 3 यहां से स्टार्ट हुआ है, 3 7 5, तो किसी पहले नंबर के बाद वो डेसिमल लगा होना चाहिए, है ना। यहां पर ये डेसिमल 7 के बाद नहीं 5 के बाद होना चाहिए था, है ना। तो डेसिमल फॉर्म क्या होती है, पहले कोई नंबर हो, फिर उसके बाद तुरंत पॉइंट हो, फिर जो भी नंबर हो, फिर मल्टीप्लाई में जो भी है चीजें इस टाइप से वो चलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी चेंज करना है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी गाइस, ये पॉइंट क्या आना चाहिए, 3.75 होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पॉइंट को जैसे आगे हम बढ़ाएंगे गाइस, आगे जितना हम बढ़ाएंगे उतना बार हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है। अगर यहाँ लिखा है 75.6, सही है, इस पॉइंट को मुझे एक कदम राइट की तरफ इस डायरेक्शन में बढ़ाना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 756 बन जाएगा ये नंबर, सही है। लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करने से नंबर की तो वैल्यू ही चेंज हो गई, इसलिए जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से डिवाइड भी कर देते हैं गाइस, समझ में आया। 10 से डिवाइड भी कर देते हैं, मतलब 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। इस टाइप से हमें लिखना होता है गाइस। तो क्या होता है, देखो ऊपर वाला 10 ने क्या कर दिया, देखो ऊपर वाले 10 को तो वैसे ही रखते हैं और नीचे वाला जो 10 है इसको हम क्या करते हैं गाइस, ऐसा करते हैं। देखो 75.6 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मुझे ना, तो इंटू वाला 10 ऊपर वाला नीचे है, और ये जो नीचे वाला 10 है इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ऐसा करना हमेशा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखो मल्टीप्लाई करने से पॉइंट क्या होता है, एक कदम राइट की तरफ जाता है, और 10 से डिवाइड करने पर जो पॉइंट होता है एक कदम लेफ्ट की तरफ जाता है। जैसे पॉइंट यहाँ 5 के बाद रखा है तो एक कदम इधर आ जाएगा गाइज, ये यहाँ आ जाएगा, 7 के बाद आ जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आगे 7.56, इसको 10 से डिवाइड किया तो ये हो गया इंटू 10। ये थोड़ी सी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, समझ में आया। देखो एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो यहां भी 3 के बाद मुझे पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो 0.0000375 इसमें इंटू करूंगा कितने का, देखो कितना कदम आगे बढ़ाना है मुझे पॉइंट को, एक, देखो यहां से 1
2 3 4 कदम आगे बढ़ाना है ना। एक कदम आगे बढ़ाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, फिर 10 का मल्टीप्लाई, फिर 10 का, फिर 10 का, यानी 1 2 3 4 बार मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 का मल्टीप्लाई 4 बार करने का मतलब क्या है, 10 पे 4 की पावर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किसी नंबर में आपने किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिए तो उसी नंबर से आपको इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा गाइस। अगर आपने डिवाइड नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग को, समझ गए? नीचे वाले को बाद में लेते हैं। तो बात को समझना, आप देखो बात को समझते हैं अभी, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। समझने से पहले चीजें कठिन ही लगती है गाइस, है ना। तो आगे देखो, अब मुझे जैसे ही मैं इस 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 3.75 ऐसा ही बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। और ये तो मल्टीप्लाई हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर इतना आया, लेकिन अपॉन में जो चीज़ है उसको तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे गाइस, ये जो 10⁻4 है इसको ऊपर भेजेंगे, है ना। ये देखो, ये इसका मतलब क्या है, 3.75 इंटू 1/10⁻4, यही तो मतलब है इसका, सही है, नीचे लिखा है मतलब। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.75 इंटू, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे गाइस, नीचे हम कुछ नहीं रखेंगे, है ना। अपॉन में कुछ भी हम नहीं रखेंगे। जैसे ही ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो गाइस, इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आपको डायरेक्ट लिखना है ना। जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऐसा लिखना है, 0.00045 इज इक्वल टू, सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो। कैसे लिखोगे समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये पॉइंट कहाँ आना चाहिए, सबसे पहला जो नंबर है 4 उसके बाद आना चाहिए। मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अब ये 4.5 बन तो जाएगा, लेकिन कैसे बनेगा, आपने इसमें मल्टीप्लाई किया कुछ ना कुछ चीज़ का। किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया, देखो 1 2 3 4 कदम पहुंचाने के लिए आपने इसमें मल्टीप्लाई किया 10⁻4 का। लेकिन गाइस, अपने मर्जी से हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते किसी भी नंबर का, हम 1 का जरूर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसी नंबर से आपको एक बार डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ताकि वापस 1 ही बन जाए, है ना, 1 से ही मल्टीप्लाई हो जाए। तो हम क्या करते हैं गाइस, देखो डिवाइड करना पड़ेगा किसका, 10⁻4 का। तो डिवाइड करेंगे तो 1/10⁻4 हो जाएगा। तो उसको रेसिप्रोकल करके हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻4, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो समझते हैं इसको और डिटेल में, है ना। क्या करना है आपको, 0.00045 में मल्टीप्लाई करना है, कितने कदम आगे पहुंचाना है, 1 2 3 4, तो 10⁻4 का मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 10⁻4 का, तो अपॉन में भी 10⁻4 लिखना पड़ेगा, सही है। ऊपर वाले का इसको सॉल्व कर दो आप, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4.5। लेकिन नीचे वाला जो 10⁻4 है ये बच गया, देखो 1/10⁻4 बच गया। तो इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 4.5 इंटू, ये पलट जाएगा और 10⁻4 हो जाएगा। ये अब बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है गाइस, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना क्यों है चेंज, क्योंकि इतने बड़े नंबर को लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसे पढ़ने में भी बड़ी दिक्कत जाती है ना। पढ़ने के लिए आपको यूनिट, है ना, इकाई दाई सैकड़ा ये सब करना पड़ता है, फिर हम पढ़ पाते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी होता है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, पॉइंट लगना चाहिए यहाँ पर 4 के जस्ट बाद। और अभी यहाँ पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। पॉइंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप मान सकते हैं कि पॉइंट लास्ट में लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और इस पॉइंट को कहाँ लाना है, जस्ट 4 के बाद, यानी कितने कदम चलाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कदम बाद इधर आएगा। अब आपका पॉइंट क्या है गाइस, लेफ्ट साइड में जा रहा है 9 कदम। जब लेफ्ट साइड में आपको पॉइंट को चलाना हो, हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते, तब 1 कदम लेफ्ट की तरफ हट जाता है पॉइंट, है ना। और 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1 कदम राइट की तरफ चल जाता है। लेकिन गाइस हमें कितने कदम पीछे करना है, 9 कदम। तो 10 इंटू 10 9 बार करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, क्योंकि लेफ्ट में लाना है ना। तो 10 से डिवाइड कितने बार करना पड़ेगा, 9 बार। इसका मतलब 10⁻9 से ही डिवाइड करना पड़ेगा,
समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना। तो इस नंबर को मैं क्या कर दूंगा इस 10⁻⁹ से जैसे ही डिवाइड कर दूंगा, देखो समझो 10⁻⁹ से मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिवाइड कर रहा हूं, है ना। ये पॉइंट अभी यहां नहीं है, यहां पर है अभी लास्ट में, ठीक है। समझना आप, आएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉइंट लास्ट में 10⁻⁹ से जैसे ही डिवाइड करूंगा 0.4 के बाद पहुंच जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो। पर डिवाइड किया तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 10⁻⁹ का, ताकि ऊपर से नीचे कट के मतलब एक ही से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माना जाएगा ना, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए गाइस। तो जैसे सॉल्व करता हूँ, इसको जैसे सॉल्व किया ये बन गया 4.5 और इनटू में क्या है ये 10⁻⁹ ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है गाइस। ये क्या हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये जो थी इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। यूजुअली हम ऐसे ही लिखते हैं, है ना। मुझे 3 लाख लिखना है, 3 लाख, तो हम क्या लिखते हैं 50 लगा देते हैं, ये हो गया 3 लाख। ये क्या यूजुअल फॉर्म है, कोई भी ऐसे लिखेगा, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती 3 × 0.3 के बाद आना चाहिए यहाँ पर। तो कितने कदम चलना है मुझे यहाँ से यहाँ लाने के लिए, 1 2 3 4 5 कदम। तो हम क्या करेंगे 3 × 10⁻⁵ ऐसा हम इसको लिख देंगे, क्योंकि अभी तो ये 3 है ना। और जैसे ही 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 के बाद ऑटोमेटिकली 50 लग जाएगी, तो ये 3 लाख हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे हम इसको लिखते हैं, समझ गए ना आप लोग। इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए मैंने क्या किया अभी 10/5 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते ही साथ 5 0 कट गई और पॉइंट यहाँ आ गया 3 बन गया, लेकिन डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उस नंबर से। इस टाइप से हमने इसको चेंज किया, ठीक है। तो गाइज आज का लेक्चर बेसिक में इतना ही है, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको 2.3 पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से और बहुत ही आसानी के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।